हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 9th मैथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट वीडियो में हमने 2.1 एक्सरसाइज देखा था, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था। इस एक्सरसाइज में हम जनरली क्या देखेंगे, लाइक ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या है, सिंपल सा कि ये एक पॉलिनोमियल है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 जो पॉलिनोमियल, और हमें वैल्यू फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू -1 एंड एट x इक्वल टू 2। ये बहुत ही आसान है, हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं करना है, x के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देना है और जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है हमारा 0 पे देखना है, तो फर्स्ट के लिए आएंगे तो क्या करेंगे, सिंपल सा एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, जहां जहां x है वहां 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया हमारा x के प्लेस पे, 5 मल्टीप्लाई बाय 0, बिकॉज कि 5x, इसका रिलेशन क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय x। सिमिलरली यहाँ पे -4x स्क्वायर, x कितना ले रहे हैं बेटे, 0 प्लस 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हो गया 0, माइनस 0 का स्क्वायर कितना, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना, 0 प्लस 3। अब देखो सिंपल सा क्या आया, ये 0 0 0 है, बचा क्या 3। तो फर्स्ट का क्या हो गया, 0 पे कितना आंसर आ रहा है 3। सिमिलरली वैल्यू अब किसके लिए देखना है, एट x इक्वल टू -1। तो सेकंड देखेंगे, सेकंड में लिख देंगे एट x इक्वल टू -1। -1 के लिए आएंगे, सेम काम करेंगे, जहां पे हमने 0 पुट किया था वहां पे -1 रख देंगे x के प्लेस पे, -1 -4 x स्क्वायर, x के प्लेस पे में लेना है -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखो 5 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, 5 आंसर 5। ये बात समझ में आई ना, 5 का साइन क्या है, प्लस का, यहाँ पे कोई भी सामने साइन नहीं रहता है, इसका मतलब क्या होता है कि प्लस का साइन है। ठीक है, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है और माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 5 आंसर 5 -4, -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1। तो ये हो गया हमारा +1 और ये +3। तो देखो -4, इसका वैल्यू आ रहा -4, ये है -5, ये कितना हो गया -9। सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा -9 और +3, -9 +3 डिफरेंट साइन है, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो -9 और +3 कितना हो गया। अब देखो यहाँ ध्यान से कि जो हम जानते हैं कि माइनस, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसका ही साइन आंसर में आता है रिजल्टेंट में, तो क्या होगा -6। ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। सिमिलरली ये थर्ड के लिए आएंगे तो यहाँ लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमारा ये पॉलिनोमियल था, इसमें x के प्लेस पे 2 ले लेंगे, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बहुत आसान है। x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 -4, 2 के प्लेस पे 2, ये x के प्लेस पे 2 का स्क्वायर प्लस 3, कितना हो गया, 5 2 जार 10, माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, ये हो गया 4 प्लस 3, कितना हो रहा बच्चे 10, 4 4 जार 16, 16 प्लस 3, कितना हो गया अब यहाँ से 10 -6 प्लस 3, 10 -16 कितना -6 प्लस 3 कितना हो गया -3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन रहा। सिंपल सा, डिफरेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी थी। पहले 0 के लिए फाइंड करना था, हमने 0 के लिए फाइंड कर लिया। देन पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 के लिए फाइंड करनी थी, और x कितने के लिए 2 के लिए फाइंड करनी थी। तो ये हमने कर लिया, बहुत आसान सा था, इसमें कुछ भी नहीं है, जूनियर क्लासेज में भी हम पढ़ते हुए आए हैं। और बेसिकली इस एक्सरसाइज की बात करूं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन सेम है, एक ही काम करना उसमें। ठीक है, फोर्थ थोड़ा सा डिफरेंट है बट वो भी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन हम 1 या 2 करेंगे बेटे, पूरे नहीं करेंगे, बाकी आप लोग करोगे वर्क होमवर्क में, ठीक है। इसमें ये मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट देखो, बहुत ही आसान सा है। सेकंड का फर्स्ट देख लो पहले। सेकंड का फर्स्ट है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है, ये रहा। अब इसमें क्या है बच्चे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लाइक कि पी ऑफ 0 का बताओ, पी ऑफ 1 बताओ एंड पी ऑफ 2 बताओ, ठीक है ना। लाइक जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था सिंपल सा हमारा कि एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू -1 एंड एट एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 2, उस पर वैल्यू फाइंड करनी थी। सिमिलरली यहाँ पे सभी पॉलिनोमियल के लिए, लाइक ये सेकंड में 4 क्वेश्चन है, सेकंड में 4 है, सब में क्या करना है, सबके लिए एक बार 0 देन 1 देन 2, इसके लिए वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम ये फर्स्ट कर लेते हैं, बाकी सब इसके जैसा होगा। तो सबसे पहले क्या रखना है, पी ऑफ 0 मीन्स कि जहां पे यहाँ पे वेरिएबल है वहां पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे वेरिएबल क्या है y, तो सभी जगह y के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0। तो पी ऑफ 0 की बात करें, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, बहुत आसान है, 0 0 खत्म हो गया, क्या बचा 1। अब नेक्स्ट एट P1 पे देख लो, 1 की बात करें, जहां जहां वेरिएबल है वहां 1 आ जाएगा, y के प्लेस पे 1 आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 माइनस 1 0, ये खत्म हो गया, क्या बचा हमारा 1। अब 2 के लिए देखो, 2 की बात करें तो देखो y के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 कितना 2, 2 प्लस 1 3। सिमिलरली सबके लिए सेम करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, 4th नंबर कर लेते हैं। 4th क्या है, P ऑफ x इज x माइनस 1 एंड x प्लस 1। देखो इसको चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी दिख गया, और सिंप्लीफाई कहीं भी दिखे तो कर लेना चाहिए, अगर आसान सा है सिंप्लीफिकेशन तो कर ही लो। देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब पुट कर दो, क्या क्या लेना हमें, एक बार p ऑफ 0, 0 का स्क्वायर माइनस 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, तो ये आ गया हमारा -1। देन नेक्स्ट 1 के लिए देखना है, तो जहां x है वहां 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1, और 1 का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है 1 माइनस 1, क्या हो गया 0। नाउ नेक्स्ट इज 2 के लिए चेक करना है, 2 x के प्लेस पे 2 रख दो, 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 माइनस 1 कितना होगा 3। तो ये मेरे ख्याल से बहुत आसान सा था। सेकंड इनफैक्ट थर्ड क्वेश्चन में भी यही काम करना है, थर्ड क्वेश्चन में भी यही करना है, ठीक है ना। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ऑफ द आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, मीन्स कि जो पॉलिनोमियल है उसके सामने देखो वैल्यू लिखा हुआ है बुक में, x फर्स्ट में जैसे बात करूं मैं तो p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1 है, और x की वैल्यू है -1/2। तो ऐसे ही सभी पॉलिनोमियल के सामने वहां पे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड दी हुई है, और उसको चेक करना है कि ये इसका जीरोज है कि नहीं है। जीरोज का मीनिंग सिंपल सा क्या होता है कि पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है, अब इस वेरिएबल की वो वैल्यू बताओ जिसको पुट करने पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, सिंपल सा कोई भी। लाइक यहाँ पे देखो x की वैल्यू में देखूं तो देखो अगर x हमारा 1 हो जाए, देखो देखो यहाँ पे ध्यान से 1 आया है, तो क्या हो गया पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई है। जब x की वैल्यू हमने 1 पुट किया तो क्या मिला है 0 मिला है, मीन्स कि क्या है कि इस पॉलिनोमियल का 1 क्या है बेटे, एक 0 है, ठीक है ना। तो सिंपल सा 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे 0 हो जाए। ये मेरे ख्याल से बात समझ में आ रहा होगा। तो बहुत आसान है, अभी हमने 2 क्वेश्चन किया, थर्ड बस यही है, सेम वैल्यू ही पुट करना है, ठीक है। बट इसमें क्या है कि हमें देखना है कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो थर्ड का फर्स्ट देखते हैं। थर्ड का फर्स्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और देखो यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है वैल्यू x इज इक्वल टू -1/3, है ना।
ये चेक करना है रख के। चलो पुट करते हैं सिंपल सा, x के प्लेस में पुट कर लेते हैं -1/3, -1/3 x के प्लेस में हमने पुट कर दिया। अब देखो ये तो हम जानते हैं कि इसका रिलेशन मल्टीप्लाई का होता है, इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटे यहाँ पे -1, -1 और ये क्या है +1, -1 + 1 क्या होता है 0। तो हम क्या बोलेंगे कि यस इट इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जो वैल्यू है x की -1/3 ये इसका 0 है, क्योंकि इसको पुट करने पे 0 आ गया। सिमिलरली सबके लिए आज इट करेंगे बच्चे, ठीक है ना। देखो सेकंड है, जैसे हमारा सेकंड है p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 5x - पाई। देखो बहुत आसान सा चैप्टर ये एक्सरसाइज है, मैं बहुत बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये बेसिक सा पुट करने वाला, ये जूनियर क्लासेस में भी आया करता था, हम करते थे 8th में 7th में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4/5, पुट कर दो सिंपल सा 4/5, 5 x की वैल्यू है 4/5 माइनस पाई, ये 5 कैंसिल होगा 4 - पाई, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, 0 कब आएगा जब पाई की वैल्यू 4 हो, बट पाई की वैल्यू 4 नहीं होता। हम नॉर्मल हम जानते हैं कि एक हम लेते हैं 22/7 या 3.14 अप्रॉक्स में लेते हैं, तो इसकी वैल्यू ये 3.14 के आसपास आता, 4 नहीं आता, तो ये 0 नहीं हो रहा है, ये 0 के इक्वल नहीं हो रहा, मीन्स कि ये इसका 0 नहीं है, ठीक है ना। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 1। ये हमने पिछले वाले में सेम देखा था, x² - 1 है थर्ड, और इसमें x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू है 1 एंड -1, और याद करो पिछले वाले में हमने चेक किया था, यहाँ पे 1 पुट करने पे 0 आ रहा है, -1 पुट करने पे भी 0 आएगा, चेक कर लेना, इसको खुद से कर लेना कि अगर 1 रखो तो देखो सिंपल सा 1 का स्क्वायर -1 कितना हो गया बेटे 1 - 1 0, -1 भी रखोगे तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाता है 1 हो जाता है, 1 - 1 0, मीन्स की 1 एंड -1 दोनों इसका 0 है, दोनों को पुट करने पे बेटे 0 आ रहा है, तो इस पोलिनोमियल का ये दोनों जीरोज हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका x + 1 और x - 2। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर है p ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 इंटू x - 2, और यहाँ पे वैल्यू क्या देखना है x - 1 एंड 2, ये देखना हमें, एक बार -1 को देखना है कि ये 0 है कि नहीं है, और एक बार 2 को देखना है कि ये 0 है कि नहीं है। तो देखो एक बार पहले -1 चेक कर लो, -1 हमने पुट कर दिया, -1 + 1 - 2, ठीक है, जहां जहां x हमने -1 पुट कर दिया, सिंपल सा क्या मिला बच्चे -1 + 1 0, 1 - 1 0, और ये देखो -1 - 2 दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चे -3, और हम ये बात जानते हैं, यहाँ बीच में ब्रैकेट लगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है मल्टीप्लाई का, इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया, और 0 से मल्टीप्लाई किसी को करते हैं क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसका मीनिंग क्या है बच्चे कि -1 इस पोलिनोमियल का 0 है। अब चेक कर लेते हैं 2 के लिए, 2 की बात करें, देखो x के प्लेस पे 2 पुट कर दो, 2 + 1, और यहां पे क्या हो जाएगा 2 - 2, देखो 2 - 2, देख लो ध्यान से, 2 + 1 कितना हो गया 3, और 2 - 2 कितना 0, तो 3 × 0 क्या 0। इसका मीनिंग क्या प्रूफ हुआ बच्चे यहाँ पे कि इस पोलिनोमियल का जीरोज हमारा -1 भी है एंड 2 भी है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान सा है, ठीक है। एक मैं बता देता हूं इसका 6th नंबर और 7th नंबर, क्योंकि किसी किसी को रूट देख के थोड़ा सा घबराहट सी होती है, तो 6 देख लो और 7 देख लो। 6 तो यहाँ पे स्पेस है, हम यहीं पे देख लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू lx प्लस m, और यहाँ पे क्या वैल्यू लेना है बेटे x की -m/l, x हमें लेना है -m/l, पुट कर दो x के प्लेस पे -m/l, ठीक है। देखो l है हमारा -m/l,
सॉरी एक्स के प्लेस पे, ये एल है, देखो यहाँ पे एल है हमारा, एल है, सॉरी एल तो एल ही रहेगा, एक्स के प्लेस पे हमें क्या रखना है माइनस एम बाई एल, ठीक है, और प्लस इसका हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है एल और एक्स के बीच में, यहाँ पे मल्टीप्लाई का रिलेशन है, एल एल कैंसिल हो गया, क्या बचा बच्चे यहाँ पे माइनस एम और ये क्या है प्लस एम, माइनस एम और प्लस एम क्या हो गया 0। तो ये क्या प्रूफ हुआ, क्या वेरीफाई हो गया कि इस पॉलिनोमियल का ये 0 है, बिकॉज कि इसको पुट करने पे 0 आ गया, ठीक है। एक 7th नंबर क्वेश्चन है, 7th नंबर इसका देख लो, देख लो 7th है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और हमें x की वैल्यू किस पे चेक करनी है, -1/√3 एंड 2/√3, -1/√3 एंड 2/√3, इन दोनों पे x की वैल्यू पे चेक करनी है हमें। तो पहले देखते हैं -1/√3 के लिए, तो p ऑफ x के प्लेस पे क्या ले लेंगे -1/√3 इज इक्वल टू 3x के प्लेस पे -1/√3 का क्या है स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये देखो 3 -1 का स्क्वायर कितना +1, और √3 का स्क्वायर हम जानते हैं, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और -1, ये देखो ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 क्या आया 1 -1 क्या हो जाएगा 0। मेरे ख्याल से समझ में आया, बहुत ही आसान है। इसका सेकंड भी पुट करके देख लो, इसमें क्या रखना है हमें x के प्लेस पे 2/√3, ठीक है। तो देखो 3 x के प्लेस पे हम रख देंगे 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर 3 -1, देखो 3 3 कैंसिल हो गया, 4 -1 कितना हो गया 3। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा था। इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और कुछ नहीं है, इसमें हमें चेक करना था कि देखो ये जो भी इंडिकेटेड वैल्यू दिया था ये 0 है कि नहीं है, मीन्स कि इसको पुट करने पे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 4th क्वेश्चन में क्या करना है बच्चे कि इसमें जीरोस फाइंड करना है, कि ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल देगा, अब हमें खुद से बताना है कि इसका 0 क्या होगा, मीन्स कि x की वैल्यू वो बतानी है जिसको पुट करने पे 0 आ जाए। अब इसमें हमें खुद से फाइंड करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 का फर्स्ट है p ऑफ x इज x + 5, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बताना है, इसकी वो वैल्यू बताओ जिसको पुट करने पे 0 आ जाए, मतलब कि हमारा p ऑफ x क्या करना है, हमें इसको 0 बनाना है, ठीक है। p ऑफ x क्या है बच्चे हमारा x + 5, इसको क्या बना देना है 0। अब देखो ये इक्वेशन बन गया, हमें इसको 0 के इक्वेट करना है। अब x की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो, क्या होगा, ये हमने सीखा है जूनियर क्लासेस में भी, 5 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, ये x की वैल्यू फाइंड होगी, सिंपल सी। चेक कर लो, अगर x के प्लेस पे देखो यहाँ पे ध्यान से कि -5 पुट कर दें तो -5 + 5 क्या हो जाएगा 0। तो हमारा ये इस पॉलिनोमियल के लिए हमने 0 फाइंड कर लिया। और एक बात और ध्यान रखना कि बेटे हमने जो पढ़ा था ना, जितनी डिग्री होगी मीन्स की हाईएस्ट पावर x का जितना होगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं पॉलिनोमियल के। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर x का कितना 1, मीन्स की एक ही 0 हो सकता है, मीन्स की x की कोई एक ही वैल्यू हो सकती है जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 होगा। तो जितना डिग्री होगा मीन्स कि अगर इसका हाईएस्ट पावर 2 होता, डिग्री 2 होता, मीन्स कि 2 ऐसे जीरोज मिलते हैं जिसको पुट करने पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता। सिमिलरली अगर क्यूबिक होता तो 3 ऐसा मिलता जिसको पुट, x की वैल्यू 3 ऐसा मिलता जिसको पुट करने पे 0 हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट करोगे सेम है, x -5 है तो वहां पे x की वैल्यू 5 हो जाएगी। थर्ड एक बता दे रहा, थर्ड और फोर्थ में से एक बता दे रहा। थर्ड देखो p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 5, 2x + 5, ठीक है। अब यहां भी देखो क्या देखना है कि इसकी वैल्यू बताना है कि ये पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाए,
तो चेक कर लो, यहाँ भी फाइंड कर लो, देखो क्या आ रहा है। इसको हमें 0 बनाना है, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो। हम जानते हैं बच्चे प्लस है तो उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो गई -5/2। तो ये इसका 0 आ गया। अगर x के प्लेस पे मैं इसको पुट कर दूं -5/2 तो ये क्या मिल जाएगा, पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5, p ऑफ x इज 3x। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ भी वही सेम काम करना है, हमें इसको 0 बनाना है। तो 3x देखो 0 कब होगा, सिंपल सी बात है, 0 जब होगा जब x की वैल्यू 0 होगी, ये दिख रहा है। फाइंड करो, x फाइंड करेंगे तो बेटे 3 कहाँ जाएगा, 0 के डिवाइड में, और 0 अपन कुछ भी क्या होता है 0। ये बहुत आसान सा था। नेक्स्ट देख लो, p ऑफ x इज इक्वल टू ax, p ऑफ x इज इक्वल टू ax। और देखो ध्यान से, यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, a की वैल्यू कुछ भी होगी बट 0 नहीं हो सकता। क्यों, देख लो, अगर a 0 हो जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई बाई कुछ भी 0, तो वैल्यू किसकी फाइंड करोगे। तो इसीलिए डिसिप्लिन तरीका होता है कि हम बता दें कि अगर ऐसी कुछ, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स तो नहीं है, कुछ जैसे यहाँ 3 था, सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं था x की वैल्यू फाइंड करने में। बट यहाँ पे ऐसा बोला है कि अगर a 0 होगा तब कैसे फाइंड कर लोगे तुम, तो इसलिए बोल दिया है कि ये कुछ भी होगा 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम काम करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, a ऑफ x इज इक्वल टू 0, x क्या हो जाएगा बच्चे 0/a एंड 0/ समथिंग 0। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट है cx प्लस डी, cx प्लस डी और कुछ नहीं है, सेम ऐसा ही है। अब वहां पे भी उसको बताना पड़ेगा कि c 0 नहीं होगा। क्यों, देख लो, जैसे यहाँ पे ध्यान से, अगर 2 के प्लेस पे अगर 0 होता तो देखो 0 इंटू एक्स 0 हो जाता है ना, 0 इंटू एक्स 0, वैल्यू किसकी फाइंड करते, समझ पा रहे हो। तो इसीलिए वहां पे इंडिकेट करना पड़ता है कि ये 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर वैसा हो जाएगा तो वैल्यू फाइंड अपन नहीं कर सकते। तो इस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज हमारा एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चे एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस, क्योंकि 2.3 पहले कुछ और हुआ करता था उसमें कंटेंट। अब 2.3 जो पहले वाले बुक में, अगर किसी के पास पुरानी बुक होगी तो वो 2.4 जो हुआ करता था वो अब नए वाले में 2.3 बन गया, तो हम उसी को करने जा रहे हैं। ठीक है।